ओम शांति। दुनिया में हम सब सुन रहे हैं भविष्यवाणियां कि 2025 से 2030 तक क्या-क्या होगा या इन 5 वर्षों में क्या-क्या होगा। महाविनाश का कब होगा, कैसे होगा? आप सभी के मन में यही प्रश्न चल रहा है और वैज्ञानिक लोग भी बड़े-बड़े तरह-तरह के या जो विद्वान हैं, तरह-तरह के भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाला समय कैसा है और बाबा के बच्चों को इन सभी से कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कई अलग-अलग वैज्ञानिक अलग-अलग भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, लेकिन हमें तो परमपिता परमात्मा ने बताया है कि आने वाला समय कैसा है, क्या-क्या होगा, आगे का समय में क्या-क्या घटनाएँ होंगी, वो हम सब देख रहे हैं। और इससे पहले भी हम 2020 में एक घटना देख चुके हैं, वो है कोरोना की। ये तो घटना मात्र एक तो छोटा-सा ट्रेलर है। 2020 में जब कोरोना महामारी आई थी, तो सभी अपने घर में लॉक हो गए थे। इतना डर फैल गया था कि लोग बाहर आने से डरते थे। एक-दूसरे से मिलने के लिए, एक-दूसरे से टच होने के लिए इतना लोग डरते थे। ऐसा भयानक समय आया था। तो वास्तव में ये सभी मनुष्यों के कर्मों का ही फल है। जिसने जो किया, वो आज संसार को भुगतना पड़ रहा है। और जो भूकंप या जो बाढ़ें क्यों आ रही आज वास्तव में देखा जाए, तो हम सब दिनों प्रतिदिन, घंटे प्रति घंटे सुनते आ रहे हैं न्यूज़ चैनलों पर कि आज यहाँ पर बाढ़ आ गई, आज यहाँ पर भूकंप आ गया, आज यहाँ पर पहाड़ खिसक गई, आज ये हो रहा, आज वो हो रहा, आज नदी अपने उफान पर है। ऐसी-ऐसी तमाम हम घटनाएँ सुनते आ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो वास्तव में ये अब वही समय चल रहा है जिसको कहते नहीं कि अंतिम समय या महाभारत काल का समय, कि जब घर-घर में अशांति हो जाए, घर-घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, घर-घर में बीमारियां फैलने लगे, तो समझ जाना कि अंतिम कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। क्योंकि हम सब देख रहे जो बाढ़ भूकंप क्यों आ रहे, ये हम सभी मनुष्य आत्माओं के ही पाप कर्मों का फल है। क्योंकि हमने प्रकृति के साथ जैसा किया है, प्रकृति भी वैसा ही अब हमारे साथ कर रही है। क्योंकि ऐसे विध्वंसकारी भूकंप, बाढ़ आना, ये प्रकृति का संकेत है कि अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। जाग जाओ और समय को पहचानो कि कौन सा समय चल रहा है। आज मनुष्य आत्मा प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ कर रही है, कितना सब कुछ पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं और जंगल को समाप्त करते जा रहे हैं, शहर बसते जा रहे हैं। ऐसे समय को देखती होगी तो निश्चित है कि प्रकृति तो अपना महाप्रकोप दिखाएगी ही। और वो हम प्रकृति के लिए या भगवान के लिए दोष नहीं दे सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तव में सोचने की बात है। ये प्रकृति के पांचों तत्व मनुष्य के आधार पर चलते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, सुनते आए और पढ़ते आए कि जो मनुष्य का शरीर है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। और इस 5 तत्वों के बिना यदि एक तत्व भी कम हो जाए, तो मनुष्य का शरीर नहीं चल सकता है। तो ये पांचों तत्व, ये पांचों प्रकृति के तत्व मनुष्य के आधार पर चलते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है, प्रकृति उस आधार पर उसका फल देती है। आज हम सब देख रहे हैं कि जो बाढ़, भूकंप आ रहे हैं या फिर जो खेती हो रही है अनाजों की, तो वास्तव में ये क्यों खत्म होती जा रही, बिगड़ती जा रही है। कभी ज्यादा बारिश हो जाती, कभी सूखा पड़ जाती। ये वास्तव में हम सभी मनुष्य आत्माओं के कर्मों का फल है। जिसने जैसा किया, अब प्रकृति वैसा कर रही है। क्योंकि जानते हैं कि प्रकृति मनुष्य के आधार पर चलती है और मनुष्य अपनी मर्यादा तोड़ता जा रहा है। कह रहा है कुछ, कर रहा है कुछ। आज हम दुनिया में देख रहे हैं कितने पापाचार, अत्याचार,
भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि कहने की जरूरत नहीं, आप सब भी जानते हैं, देख रहे, सुन रहे हैं। ऐसा समय को देखते हुए अब हमें प्रकृति से भी माफी मांगनी है, प्रकृति को भी क्षमा करना है। और माफी कैसे मांगेंगे? तो बस वो एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन। जब हम प्रकृति को अपने सामने इमर्ज करेंगे देव स्वरूप में, कि प्रकृति के पांचों तत्व मेरे सामने देव स्वरूप में उपस्थित हैं और परमात्मा की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा प्रकृति को जा रही हैं, और ऐसा अनुभव करना कि प्रकृति भी मुझसे बहुत खुश और प्रसन्न हो रही है और मुझे बदले में वरदान दे रही, मुझे आश्वासन दे रही है, मुझसे वादा कर रही है कि हे वत्स, यदि तुमने मुझे कुछ दिया है, सुख, शांति, प्रेम, परमात्मा की सर्व शक्तियां, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें भी विनाश के समय में, अंत के समय में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो ये प्रकृति भी निश्चित है कि हम उसके साथ जैसा करते हैं वो वैसा ही करती है। यदि हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, यदि हम बुरा व्यवहार करेंगे तो वो निश्चित है कि विनाश काल में किसी को भी नहीं छोड़ेगी। आज हम देख भी रहे, सब कुछ वीडियो, न्यूज चैनलों पर, यूट्यूब पर सब कुछ देख रहे कि क्या क्या, कहाँ कहाँ बाढ़, भूकंप ऐसे आने के नजारे शुरू हो चुके हैं। कहीं इतनी आंधी तेज चल रही कि मकान के मकान उड़ गए, कहीं इतना भूकंप आ रहा कि मकान के मकान धरती में समा गए। ऐसी बाढ़ें आ रही, सब कुछ तहस नहस बह करके चला गया। तो ये सब मनुष्य के आधार पर चलता है, इसलिए हमें तो अब प्रकृति को सकाश देना है, दुआएं देना है और उनसे बदले में दुआएं लेना है। क्योंकि हम जान रहे, और जो वास्तव में महामारी आई थी, ये आज तक किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है, ना कभी किसी ने देखी थी। और अभी तो हम सब देख रहे, आने वाले समय में ऐसा ऐसा समय भी आएगा कि जिसको कंट्रोल करना भी नामुमकिन शायद होगा। तो कई लोगों का कहना भी है कि आने वाले समय में ऐसी ऐसी बीमारियां, महामारियां बढ़ती जा रही हैं। तो वास्तव में अब आने वाला समय काफी टफ होगा। भूकंप, विस्फोट, सुनामी, बाढ़ आना, ये सब आम देखने को मिलेगा। ऐसी ऐसी युद्ध हम सब देख रहे हैं। जैसे जो पहलगाम अटैक हुआ था, तो आतंकवादियों ने कैसे लोगों को बेरहमी से मारा था। इन्हीं संकेतों से पता चलता है कि चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, क्योंकि युग परिवर्तन की बेला है। ऐसी स्थिति में बाबा के सभी बच्चों को कैसे मदद मिलेगी? बाबा ने पिछली अव्यक्त मूल्य में कहा है कि जो बाप की याद में रहेगा, उनके मस्तक में चमकती हुई लाइट दिखाई देगी। ये लाइट आपको उस टाइम मदद करेगी जब कोई गंदी दृष्टि वाला आपके सामने आएगा, तो वह आपके शरीर को ना देख, केवल आपकी लाइट को देखेगा। जब कोई भी तेज प्रकाश को देखते हैं तो सामने से तेज रोशनी पड़ने के कारण पीछे पड़ी वस्तु छुप जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक वैसे ही जितनी आप आत्माओं की लाइट तेज होगी, तो जब गंदी दृष्टि वाले आपको देखेंगे तो उस तेज प्रकाश के पीछे आपका देह दिखाई नहीं देगा, और जब देह दिखाई नहीं देगा तो गंदी दृष्टि अपने आप दूर हो जाएगी। इसलिए बाबा के साथ योग में रहो और योग का तेज आपके मस्तक पर हो। और जो बच्चे बाबा के साथ योग में रहेंगे, उन्हें पहले से ही कुछ कुछ घटनाओं का आभास होने लगेगा। इसलिए अभी भी टाइम है, बाबा से याद कीजिए, बाबा से शक्तियां लीजिए, जो आने वाले समय की समस्याओं में आपको मदद करेगी। इसलिए बाबा से श्रेष्ठ बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का वरदान लेकर के स्वयं के पुरुषार्थ को सुंदर
और शक्तिशाली बनाने के लिए हम सभी इस विशेष योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा प्रकृति को भी सकाश देंगे, संसार को भी सकाश देंगे। क्योंकि आज संसार में भी हम देख रहे कितनी समस्याएं, कितनी बीमारियां, कितनी अनेक तरह-तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसे अनेक समस्याओं का समाधान प्रकृति से माफ़ी, प्रकृति को सकाश, अनेक आत्माओं से माफ़ी, अनेक आत्माओं को सकाश हम परमात्मा के द्वारा देंगे, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या, कोई भी विघ्न हमें छू नहीं सकेगा। तो ज़रूर हम सभी बाबा के महान बच्चे, के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे इस श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लग जाएंगे और स्वयं को भरपूर करेंगे। यही बाबा हम सभी बच्चों को समय प्रति समय इशारा देते रहते हैं मुरलियों में और दे रहे हैं। इसलिए ज़रूर सभी इस विशेष बात को याद रखेंगे। ओम शांति।